कानपुर निवासी पप्पू पनीरवाला। इनका नाम है राजेश सेठ। संत श्री आशाराम जी बापू से इन्होंने सन 1996 में वृंदावन में मंत्र दीक्षा ली थी। मंत्र दीक्षा से पहले इनका जीवन एकदम अलग था। आज उस समय को याद कर राजेश सेठ बापूजी के प्रति भाव विभोर हो जाते हैं। ऐसे भाव विभोर के आंसू रोके नहीं रुकते। बापू जब सन 95 में कानपुर आए तो मैं खूब मसाला खा के चला गया, अंदर सत्संग में घुस गया और फिर ऐसा हुआ कि मुझे निकलने की इच्छा ही नहीं होती थी। 13 सितंबर से और 19 सितंबर तक कानपुर में कार्यक्रम हुआ था और मेरा भी मन हुआ कि जब सब लोग दीक्षा ले रहे हैं तो मैं जानता भी नहीं था दीक्षा क्या होती है, हमें इस तरह के संस्कार नहीं मिल रहे थे। लेकिन मैंने शौक में दीक्षा का सामान ले लिया था, लेकिन चूंकि दुर्व्यसनी होने के कारण देर में सो के उठता था तो मैं देर में गया तो ये हुआ कि दीक्षा का कार्यक्रम ख़त्म हो चुका है और हम मन में सोच के रह गए। यहाँ से बापूजी सीधे आगरा गए, मैं अपने को कोसता रहा, मैं पीछे पीछे आगरा गया, वहाँ मेरे को दीक्षा नहीं मिली। उसके तुरंत बाद बापूजी वृंदावन गए, मुझे वृंदावन में दीक्षा मैंने ली। कानपुर में जब बापूजी आए थे तो मैं खूब शराब पीता था, दीक्षा नहीं ले पाया था, लेकिन मैं एक कैलेंडर ले आया था, कैलेंडर यहीं पे टांग दिया था। ये विशेष अनुभव की बात यह है, मैंने कैलेंडर टांग दिया था और इसी जगह हमारे बेड पड़े रहते थे। हमारे घर में कोई रोकने टोकने वाला नहीं शराब और नशे के लिए। मैं रात में 1-1 बजे तक यहीं बैठ के शराब पीता था, गिलास बनाता था शराब के और बस पीऊँ ना, इच्छा ना हो। हमारी धर्मपत्नी कहती थी पीना हो तो पियो या तो सो, फिर हम भी सोए। पता नहीं फिर मैं गिलास पलटा देता था। कभी हमारे घर में 1 बोतल शराब नहीं आई, हमेशा 12 बोतल से कम कर शराब नहीं आई। मोहाल का बड़ा से बड़ा रईस हमारे यहाँ शराब उधार मांगने आता था और मैं अपने घमंड में उनसे शराब वापस नहीं लेता था कि मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूँ और रईसों को मैं शराब देता हूँ। धर्मपत्नी हमारी एक दिन मायके गई हुई थी दिल्ली में, 4-4:30 बजे का समय था। मेरे दिमाग में पता नहीं कैसे गुरुदेव की प्रेरणा हुई, मैंने अपने एक दोस्त को बुलाया जो शराब हमारे साथ पीता था। मेरे घर गोदरेज की अलमारी में 4-4.5 बोतल शराब रखी थी। मैंने उसको बुलाया, गोदरेज की अलमारी खोली, हमने कहा ये बोतलें उठा लो। उसको झोला दिया, वो ले गया। मैंने उससे कोई बात भी नहीं करी, खाली वो बोतल लेके चला गया। मैंने छत से लेके घर तक दौड़ा। मैं इतने गुटके खाता था, करीब 40-50 गुटखा खाता था, 20 पान खाता था, 3.5 डिब्बी सिगरेट रोज पीता था। उस दिन के बाद से मैंने कभी आज तक, जैसे शराब के बोर्ड लगे होते हैं ना, लिखा होता है अंग्रेजी, इतने ही से मेरी नज़र घूम जाती है, आगे के शब्द पढ़ ही नहीं सकता मैं, हिम्मत ही नहीं। कोई ऐसी शक्ति है जो मुझे नहीं पढ़ने देती है। गुरुदेव की कृपा से मुझे सब कुछ मिला, मान मिला, सम्मान मिला, धन मिला, बहुत मिला। मेरे पास कुछ भी नहीं था, यूँ तो धन से किसी का मन नहीं भरता, लेकिन हमारे पास बहुत कुछ है, बहुत। हम इस लायक नहीं थे जो गुरुदेव ने दिया। हम तो वही शब्द कह सकते हैं, मैं तो जब तक बिकाना था कोई पूछता ना था, तुमने खरीद के मुझे अनमोल कर दिया। मैं गुरुदेव की वजह, गुरुदेव के लिए थाने में बंद रहा रात भर। लोग गंदी गंदी टिप्पणियाँ करते हैं, उसके लिए मैंने बहुत संघर्ष भी करे, कई बार पुलिस अदालत भी करी, लेकिन मैं जब तक ये शरीर रहेगा गुरु नहीं छोड़ सकता। हमारी दुकान में फोटो इसीलिए ऊपर एकदम सामने लगी, बहुत से पुराने साधक देखने आते हैं, वो तो अभी लगी है। इस विषय में कईयों से हमारा विवाद भी हुआ और कई रिश्तेदार मैंने छोड़ दिए, कई गहर जो हमारे परमानेंट थे, हमें उनकी भी चिंता नहीं, उन्होंने हमसे सामान लेना बंद कर दिया, लेकिन मैं गुरु नहीं छोड़ सकता। गुरु हमारे शरीर रूप नहीं है, साक्षात ब्रह्म है।
पूज्य बापूजी के जीवन उपदेशों और योग लीलाओं पर आधारित आध्यात्मिक मासिक वीडियो मैगजीन ऋषि दर्शन पाएं अपने एंड्रॉइड फोन पर, जिसमें आप पाएंगे पूज्य बापूजी की ज्ञान भक्ति योग से संपन्न अमृतवाणी, शास्त्रों का गूढ़ रहस्य, व्रत त्योहारों का आध्यात्मिक महत्व, बापूजी के कहीं न प्राप्त होने वाले दुर्लभ सत्संग, संकीर्तन और हर ऋतु में स्वस्थ रहने के उपाय, पूज्य बापूजी के मंगलमय दर्शन व संदेश, आश्रम व समितियों द्वारा चलाए जा रहे सेवा कार्य और कैसे गुरु कृपा से पाते हैं भक्त सब कुछ। इजी साइन अप मोबाइल पर ही हर महीने ऋषि दर्शन को डाउनलोड अथवा प्ले करें। इजी पेमेंट एंड इजी मेंबरशिप।